आपको नया टॉपिक के साथ कराने जा रहे हैं। आपको एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, एरिया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको करा चुका हूं। अब एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट के फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद इस बेस पे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो द एरिया ए ऑफ रीजन, द एरिया ए जो है ऑफ द रीजन bounded by the curve r1 equal to f1 theta and r2 equal to f2 theta, and the line theta 1 equal to alpha and theta equal to beta. Then the required area आपको फार्मूला हो जाएगा थीटा इक्वल टू अल्फा एंड थीटा बीटा इज गिवन बाई एरिया का फार्मूला होता है डबल इंटीग्रल। यहाँ देख लीजिए, आपको थीटा वेरी करे, थीटा 1 इक्वल टू अल्फा एंड थीटा 2 इक्वल टू बीटा एंड r1 इक्वल टू f1 थीटा एंड r2 इक्वल टू आपको f2 थीटा एंड r डी थीटा। ये आपका फार्मूला है। पोलर फॉर्म में ये फार्मूला है आपको एरिया का फार्मूला है। एरिया इक्वल टू, एरिया को ए से इंडिकेट करते हैं, सो एरिया इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ थीटा इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इक्वल टू बीटा, r1 इक्वल टू f1 थीटा एंड r2 इक्वल टू f2 थीटा, r डी थीटा। ये फार्मूला है आपको एरिया के केस में, इन पोलर कोऑर्डिनेट में आपको याद रखेंगे। अब इस बेस पे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए। और ये इसको जो है आपको कर्व ट्रेसिंग में भी आ सकता है, कर्व ट्रेसिंग के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है। तो देख लीजिए क्वेश्चन कंप्यूट करना था। एरिया बाउंडेड बाय द लिमिट स्केट आर स्क्वायर इक्वल टू ए कास स्क्वायर टू थीटा 2011 में भी आया है, 2012 में भी आया। समझ लीजिए 2011 में चूँकि आपको फिगर बनेगा जो है यहाँ 2 लूप बनेगा, फिगर जब आपको दर्शाएंगे समझाएंगे। 1 लूप फाइंड करने के लिए एरिया आया है 2011 में और दोनों लूप फाइंड करने के लिए 2014 में आया हुआ है। अब इसको सबसे पहले टेस्ट करते हैं। फिगर टेस्ट करने के लिए मेथड है, सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें कि थीटा के जगह पे जो आपका द इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व आर स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है ए स्क्वायर कास 2 थीटा। सबसे पहले यहाँ आपको ये देखना है कि जो हमें ये दिया हुआ है, यहाँ फिगर बनाने के लिए सिमेट्रिकल चेक करते हैं, क्योंकि फिगर हमें तो पता है कैसे फाइंड होगा, लेकिन आपके लिए इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं थीटा के जगह पे अगर माइनस थीटा चेंज करें। देख लीजिए थीटा के जगह पे अगर माइनस थीटा चेंज करते हैं तो फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ये आर स्क्वायर की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि थीटा के जगह पे माइनस थीटा पुट करेंगे तो कास माइनस 2 थीटा इक्वल टू कास माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है। तो फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। यदि थीटा के जगह पे माइनस थीटा रिप्लेस करें और इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। तो इनिशियल लाइन क्या है देख लीजिए, आपको ये जो है आपका एक्स एक्सिस इनिशियल लाइन कहलाता है। ये आपको इनिशियल लाइन है, इसको इनिशियल लाइन बोलते हैं। एक्स डैश को इनिशियल लाइन, ये आपका इनिशियल लाइन है। तो इस जो लाइन है, इस लाइन के हिसाब से सिमेट्रिकल बनेगा। सिमेट्रिकल मीन जो ऊपर बनेगा वही बिलो बनेगा फिगर। तो द इक्वेशन ऑफ द कर्व देख लीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कास 2 थीटा है। अगर इसको टेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इफ़ वी रिप्लेस थीटा बाई माइनस थीटा,
देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। ठीक है, थीटा के जगह माइनस थीटा चेंज कर रहे हैं तो कर्व में कोई चेंज नहीं है। और एक चीज़ और है, एंड आर के जगह पे चेंज करें माइनस आर, इफ़ वी रिप्लेस आर बाई माइनस आर देन द इक्वेशन अगेन रिमेन अनचेंज, मैंने इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। पोल क्या है? ओरिजिन इज कॉल्ड पोल, जो अटैच होता है उसी को पोल कहते हैं। इसका मतलब पोल के सापेक्ष सिमेट्रिकल है। पोल के जो इस साइड में फिगर बनेगा वही इस साइड में बनेगा। क्यों? क्योंकि जो पोल है इसके साथ सिमेट्रिकल है। उसके बाद हम क्या करते हैं? टेंजेंट निकालते हैं, बहुत सारे निकालते हैं। टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? आर की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो cos 2 थीटा इक्वल टू 0, तो cos 2 थीटा इक्वल टू cos π/2, सो 2 थीटा इक्वल टू जो है आ जाएगा π/2, थीटा इक्वल टू प्लस माइनस π/4 आएगा। तो यहाँ अगर आपको फिगर भी टेस्ट करना है तो देख लीजिए, सिमेट्री चेक करें। मैंने थोड़ा लाइन में लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये आपको टेस्टिंग के लिए भी काम करेगा। तो टेस्टिंग के पर्पज़ से इसको हम निकाल सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट के लिए भी आपको ये ज़रूरत है, टेस्टिंग में भी यूज होता है। तो टेस्ट भी डिस्कस कर देता हूँ, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस साल के लिए टेस्ट में भी आ सकता है पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसको सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन हमने इस बता दिया। तो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन इफ़ वी चेंज थीटा बाय माइनस थीटा देन द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, मीन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। सेकंड, अब सिमेट्री कई टू है यहाँ। अगर इक्वेशन में आर के जगह पे माइनस आर चेंज करें तब भी इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट पोल हो गया। थर्ड है आपका सिमेट्रिकल चेक करने के लिए, सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। ये इनिशियल लाइन सिमेट्रिकल अबाउट पोल एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। जो इनिशियल लाइन ये है, ये इनिशियल लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन दैट इज वाई एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल। तो इसके लिए चेक करते क्या है, इफ़ वी रिप्लेस आर बाई माइनस आर एंड थीटा बाई माइनस थीटा, थीटा बाई थीटा ये क्या चीज़ है आपको? ऑन रिप्लेसिंग थीटा बाई पाई माइनस थीटा, थीटा के जगह पे अगर पाई माइनस थीटा रिप्लेस करें देन द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब अगर थीटा के जगह पाई माइनस थीटा चेंज करते हैं, देख लीजिए, अगर थीटा के जगह पे पाई माइनस थीटा पुट करेंगे तो cos 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस 2 थीटा, दैट इज cos 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसका मतलब थर्ड है आपको सिमेट्रिकल चेक करने के लिए, यदि वी रिप्लेस थीटा बाई पाई माइनस थीटा देन द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। तो क्या है, जो कर्व है सिमेट्रिकल है अबाउट द इनिशियल लाइन, सिमेट्रिकल है अबाउट पोल। जो पोल है सिमेट्रिकल अबाउट पोल। पोल क्या है? ओरिजिन इज पोल। जो आपका ओरिजिन है यही हमारा पोल है, इसको हम ओरिजिन है, ये हमारा पोल है। तो इस पोल के सापेक्ष सिमेट्रिकल है और अबाउट द इनिशियल लाइन। तो आपको अगर ट्रेसिंग करनी है तो ट्रेसिंग में सबसे पहले लिखेंगे सिमेट्री, और सिमेट्री में लिखने के बाद सिमेट्री में हम सिमेट्री चेक करने के लिए पहला मेथड है इसमें वी रिप्लेस थीटा बाई माइनस थीटा। जो थीटा के जगह पे माइनस थीटा रिप्लेस करो इफ़ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि थीटा के जगह माइनस थीटा पुट करेंगे तो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। एक्स एक्सिस एक्स एंड एक्स डैश इज कॉल्ड इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन के सापेक्ष सिमेट्रिकल हो गया, मतलब इनिशियल लाइन के ऊपर जो फिगर बनेगा वही नीचे बनेगा। दूसरा आपका है सिमेट्री इसमें सब फॉलो कर रहा है, तीनों फॉलो कर रहा है। पहला इनिशियल के साथ सिमेट्रिकल है। सेकेंड आपको चेक करने के लिए वी रिप्लेस आर बाई माइनस आर। यदि आर के जगह पे माइनस आर चेंज करते हैं देन द इक्वेशन ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि आर के जगह माइनस आर पुट करेंगे तो माइनस आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर cos थीटा, इक्वेशन सेम आ रहा है। आर के जगह पे माइनस आर भी रिप्लेस करने पे कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। पोल क्या है? वो
ओ इज कॉल्ड पोल, ओरिजिन इज कॉल्ड पोल, जो वर्टेक्स होता है वही पोल कहलाता है। तो वो जो है हमारा पोल का आएगा, अपने पोल के सापेक्ष भी सिमेट्रिकल है। थर्ड है आपको सिमेट्रिकल चेक करने के लिए, क्योंकि ये टेस्टिंग में वहाँ कराया जाएगा। टेस्टिंग में भी इस साल पेपर में AK2 में 100% AK2 में आने की उम्मीद है। 2 क्वेश्चन है, एक कार्टेशियन में हमने करा रखा है, एक पोलर फॉर्म में। इन दोनों में से कोई न कोई एक फिक्स पेपर में 10 नंबर आना ही आना है। तो ये समझ लीजिए, अगर आपको टेस्ट भी हम इसलिए समझा रहे हैं टेस्ट करना, तो जो टेस्ट हम लैंग्वेज बोल रहे हैं वो लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आपको 3 टेस्टिंग है, सिमेट्री है। पहला सिमेट्री है कि इफ़ वी रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा देन द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। सेकेंड सिमेट्री चेक करने के लिए इफ़ वी रिप्लेस r बाय माइनस r, यदि r के जगह पे माइनस r चेंज करते हैं, द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट जो है पोल। थर्ड है आपका इफ़ वी रिप्लेस थीटा बाई पाई माइनस थीटा, यदि थीटा के जगह पे हम पाई माइनस थीटा पुट करें, देन द इक्वेशन आल्सो रिमेन्स अनचेंज देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट पोल एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये पोल है, सिमेट्रिकल अबाउट पोल एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। ये लाइन, इस लाइन के जो इस साइड फिगर बनेगा, जो इस साइड बनेगा वो सिमेट्रिकल है। तो ये आपका सिमेट्रिकल कंडीशन है। अगला टेंजेंट एट द ओरिजिन। टेंजेंट एट द ओरिजिन फाइंड करने के लिए अगर आपको लिखना हो फिगर में तो ये लिख सकते हैं। वैसे है, चलिए इसको टेस्टिंग भी समझ लीजिए, आप टेस्टिंग टाइम में करते हैं और लिख सकते हैं। टेंजेंट निकालने के लिए एट द ओरिजिन कैसे निकालेंगे? टेंजेंट एट द ओरिजिन फाइंड करने के लिए टेंजेंट एट द ओरिजिन, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ इस क्वेश्चन में एरिया निकालना। लेकिन टेंजेंट एट द ओरिजिन फाइंड करने के लिए पुट r इक्वल टू 0, यहाँ ओरिजिन निकालना तो पुट कर देंगे r इक्वल टू 0। यहाँ से निकाल लेंगे a स्क्वायर cos 2 थीटा इक्वल टू 0, तो cos 2 थीटा इक्वल टू आ गया 0, दैट इज cos 2 थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 2। यहाँ से फाइंड हो गया, यहाँ से पॉइंट 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 ये आया। तो ये आ गया थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस माइनस पाई बाई 2 आएगा, यहाँ प्लस माइनस थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 जो आ रहा है ये टेंजेंट हो गया। जो आ रहा है आपका ये प्लस माइनस पाई बाई 2, तो पाई बाई 4 इज़ द टेंजेंट एट द पोल। ये जो है पाई बाई 4 ही हो गया, इज़ द टेंजेंट आएगा, टेंजेंट एट द पोल मतलब ओरिजिन या पोल पे टेंजेंट है। तो इसका मतलब tan की वैल्यू पाई बाई 4, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, देख लीजिए ये हो गया थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, और एक लाइन यहाँ से खींचेंगे थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, ये चीज़ हो गया आपका थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 हो गया। अब हमें ये चीज़ फाइंड हो गया टेंजेंट। अभी इन्हीं टेंजेंट से टेंजेंट जो है टेंजेंट करता हुआ कर्व निकलेगा। अब यहाँ अगर हमें टेबल बनाना हो इसके लिए, फिगर के लिए कैसे हम कहाँ लाई करेगा, तो देख लीजिए यहाँ टेबल हम बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे? फिगर बनाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, टेबल जो r एंड थीटा में टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे देख लीजिए, यहाँ थीटा लिख लीजिए, यहाँ r लिख लीजिए। r एंड थीटा में हम टेबल बना रहे हैं। थीटा की वैल्यू जब हम पुट कर रहे हैं 0, तो देख लीजिए थीटा इक्वल टू इसमें 0 पुट करेंगे तो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स r इक्वल टू a स्क्वायर, r की वैल्यू प्लस माइनस a। इफ थीटा इक्वल टू 0 देन r की वैल्यू प्लस a और माइनस a दोनों हो जाएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 cos 0 इक्वल टू 1, तो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, सो r इक्वल टू प्लस माइनस a। यदि थीटा की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 0 पे आ गया प्लस a, इसका मतलब प्लस a आएगा। यहाँ देख लीजिए थीटा इक्वल टू 0 पे यहाँ आ गया r की वैल्यू a, मीन्स कोई पॉइंट आ रहा है यहाँ a, जो a भी पॉइंट मान लीजिए, ये आ गया r की वैल्यू यहाँ a है, मीन्स r इक्वल टू e है। और यहाँ थीटा की वैल्यू r की वैल्यू माइनस e है। कब? जब थीटा इक्वल टू 0,
थीटा इक्वल टू मतलब प्लस माइनस है, दोनों साइड में आएगा क्योंकि सिमेट्री होगा, सिमेट्री है। अगर हम थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करते हैं यहाँ, देख लीजिए थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, तो कास ये थीटा की वैल्यू जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आ गई 0। यहाँ इसकी वैल्यू 0 आई, यहाँ लिख सकते हैं आप प्लस आर, यहाँ लिखा ही है। यहाँ ए की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए, ये आ गया 0। अगला जब हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, देख लीजिए पाई बाई 2 पुट करते हैं, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करने पे हो जाएगा कास पाई बाई कास पाई इक्वल टू -1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए। तो इस केस में इमेजिनरी आ जाएगी, इमेजिनरी आ गई, इमेजिनरी आ जाए, मतलब फिगर कोई फिगर नहीं बनेगा। इसी तरीके से आपको ये फिगर बन गया, देख लीजिए आर इक्वल टू, इसका मतलब इस पे जब पाई बाई 2 होगा तो कोई फिगर नहीं बनेगा, काल्पनिक है, मतलब पाई बाई 4 पे टेंजेंट करेगा। तो देख लीजिए यहाँ से ऐसे टेंजेंट करता हुआ फिगर ऐसे जाएगा आपको, ऐसे टेंजेंट करता हुआ निकलेगा और उसके बाद में यहाँ आएगा, फिर ऐसे टेंजेंट करता हुआ आपको ये लूप बन गया। इसी लूप का हमें एरिया निकालना है। अब इस लूप का एरिया निकालने के लिए देख लीजिए, यहाँ से अगर निकालते हैं, लिमिट लेते हैं, यहाँ से लिमिट ले रहे हैं, यहाँ लिमिट किसके, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 4 के बीच में लाई कर रहा है। और आर की वैल्यू यहाँ एलिमेंट्री स्टेप डाल देंगे, तो यहाँ देख लीजिए आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ 0 है ओरिजिन पे। यहाँ आर की वैल्यू जो है ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा है। ये कहाँ से फाइंड हो रहा है, यहाँ से आर इक्वल टू 0, ओरिजिन पे 0 है और आर की वैल्यू यहाँ एलिमेंट्री स्टेप डाल दिए, तो ये आर की वैल्यू ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा हो गया। तो यहाँ से अब लिमिट फाइंड हो गई। तो हियर द लिमिट ऑफ here the limit of r equal to 0 to r equal to a under root cos 2 theta, and the limit of theta r, theta equal to pi by 4 minus pi by 4, theta equal to minus pi by 4 to theta equal to pi by 4। ये हो गया द रिक्वायर्ड एरिया। चूँकि हमको दोनों एरिया का निकालना है, दोनों लूप का एरिया निकालना है। द रिक्वायर्ड एरिया हमें दोनों लेके यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया, मतलब दोनों लूप का एरिया निकालना है। तो द रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, द रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ट्वाइस गुणे 1 लूप का एरिया ऑफ 1 लूप, एरिया ऑफ 1 लूप, ये हो जाएगा आपका। तो 1 लूप क्या है, हम इस पोर्शन को एरिया को निकाल रहे हैं। ये हो गया 2O मान लेते हैं, ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये समझ लीजिए इसका एरिया का निकालना है 1 लूप का। तो 2 डबल इंटीग्रल हो गया यहाँ, और चूँकि ये हो गया आर डी थीटा, ये हो गया। आपको अब यहाँ लिमिट निकालनी है, लिमिट हमने निकाल चुका हूँ। ये एरिया का फार्मूला हो गया ट्वाइस थीटा वेरी कर रहा माइनस पाई बाई 4 से थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 एंड आर की वैल्यू आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू 2 अंडर रूट कास्ट 2 थीटा इंटू आर डी थीटा। ये हो गया, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इक्वल टू 2 देख लीजिए यहाँ माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, और यहाँ देख लीजिए आर का इंटीग्रल हो गया आर स्क्वायर बाई 2। लिमिट हो गई आपकी 0 से 2 अंडर रूट कॉस 2 थीटा, ये हो गया डी थीटा। पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, ये हुआ। ये आगे आप पुट करेंगे जो है, ए यहाँ आया है, ये कॉस 2 थीटा ये है,
ये चीज़ देख लीजिए, आर की वैल्यू ये है तो ये हो गया आर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया cos 2 थीटा डी थीटा। अब बाय डिफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी cos थीटा इज इवन फंक्शन, तो प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, एक प्रॉपर्टी है डिफिनिट इंटीग्रल में। डिफिनिट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी है, देख लीजिए बाय डिफिनिट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स if f x is even function, if f x is even function, अब इवन फंक्शन कब होगा, जब f दैट इज f माइनस एक्स इक्वल टू अगर एफ एक्स हो देन x इज इवन फंक्शन। ये हो जाएगा सेकेंड नंबर है 0 इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ये आपको इंटर में आपको एक प्रॉपर्टी है दैट इज एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है बाय डिफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन दैट इज एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। यदि आता है मीन्स एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। उस केस में ये जो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है ये हो जाएगा 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। यदि ये एफ के जगह पे एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें और ये एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आता हो देन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। उस केस में इसका इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आप देख लीजिए यहाँ से ये cos 2 थीटा इवन फंक्शन है, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ए स्क्वायर, ये हो गया 0 से π/4, ये हो गया आपका cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है 2a स्क्वायर और ये हो गया sin 2 थीटा अपान 2, लिमिट हो गया आपका 0 से π/4, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ये आया आपका ए स्क्वायर। अब पुट अपर लिमिट थीटा इक्वल टू π/4 तो 2π/4 ये लिमिट हो गया माइनस sin 2 इंटू 0 ये आया। अब ये 2 से कट जाएगा π/2 हो जाएगा तो इक्वल टू आ गया आपका ए स्क्वायर sin π/2 माइनस 0। sin π/2 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ये स्क्वायर जो हो गया होल एरिया, दोनों एरिया का, इस पूरे पोर्शन का एरिया जो निकालना हमें, इसका एरिया निकाल लेंगे तो जो एरिया ये होगा वही एरिया ये सेम होगा क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट द पोल है और जो है वाई एक्सिस ये सिमेट्रिकल है। दोनों एरिया निकालना था, एक एरिया हम इसका निकाल लिए और इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ, ये टोटल एरिया फाइंड हो गया आपका। टोटल एरिया फाइंड हो गया। ये स्क्वायर आ रहा है 2011 के पेपर में आया हुआ है कि कंप्यूट 1 लूप, तो अगर हमें 1 लूप ये निकालना होगा तो ये 2 यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 आंसर। तो देख लीजिए 2011 और 14 दोनों आया है। अगर 1 लूप का एरिया निकालना है तो यहाँ ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं लगाएंगे जब हम, तो ये 2 नहीं लगाएंगे तो यहाँ ए स्क्वायर बाय 2 आंसर आएगा। ये 2011 में आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर दिस ईयर, पेपर में आने के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये जो हमने टेस्ट किया हूँ ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे फिगर, लेकिन चूँकि फिगर आप लोग पढ़े नहीं हैं, अगर आपको नहीं बना सकते हैं तो सबसे पहले इसको एक बार और रिपीट करना हो, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर टेस्टिंग के लिए आ जाएगा, टेस्ट द कर्व और यहाँ एरिया निकालने के लिए, तो दोनों जगह इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, यदि आपको इसको टेस्ट करना है तो टेस्ट करने के लिए देख लीजिए द इक्वेशन ऑफ द कर्व आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर cos 2 थीटा लिखेंगे। इसमें जो हम टेस्ट कर जो बोल रहे हैं उसको अगर टेस्ट करना है तो उसको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज पे ही नंबर मिलते हैं, उसके बाद फिगर पे। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहला कंडीशन सिमेट्री लिखेंगे। तो सिमेट्री के लिए चेंज क्या करेंगे, वी रिप्लेस थीटा बाई माइनस थीटा।
जहाँ थीटा है उसके जगह पे माइनस थीटा पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन अनचेंज, मतलब इक्वेशन ऑफ द कर्व में कोई चेंजिंग नहीं आता है। देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन, दैट इज एक्स एंड एक्स डैश इज कॉल्ड इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन के सापेक्ष सिमेट्रिकल है। देख लीजिए इनिशियल लाइन है, सिमेट्रिकल मीन्स इस लाइन के जो ऊपर फिगर बना हुआ है वही नीचे बना हुआ। देख लीजिए यहाँ से इसके ऊपर जितना है उतना नीचे है, यहाँ भी इसके ऊपर है नीचे है, और सिमेट्रिकल है। आपको इनिशियल लाइन के सापेक्ष सिमेट्रिकल है। दूसरा कंडीशन है कि जो है इफ़ वी रिप्लेस आर बाई माइनस आर, जहाँ जहाँ आर है उस आर के जगह पर अगर माइनस आर रिप्लेस कर दें तो देन द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, फिर भी इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट पोल, तो यहाँ वर्जिन इज पोल है, ये पोल है, पोल के सापेक्ष सिमेट्रिकल है, मतलब पोल से जो इस साइड में फिगर बन रहा है वही सेम टू सेम इस साइड में फिगर बन रहा है, जिसका मतलब सिमेट्रिकल अबाउट द पोल, पोल के सापेक्ष सिमेट्रिकल है, जो फिगर इधर बन रहा है वही फिगर इस साइड में बन रहा है। और थर्ड नंबर है सिमेट्रिकल चेंज करने के लिए इफ़ वी रिप्लेस थीटा बाई पाई माइनस थीटा, यदि थीटा के जगह पे पाई माइनस थीटा रिप्लेस करते हैं देन द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट पोल एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, मतलब इस पोल से और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके सापेक्ष सिमेट्रिकल है। मीन्स इस लाइन के इस साइड जो फिगर बन रहा है इस लाइन के उस साइड भी फिगर वही बन रहा है, तो ये इसका मतलब सिमेट्रिकल अबाउट द जो है पोल, मैंने सिमेट्रिकल अबाउट पोल एंड परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन। ये हो गया सिमेट्री चेक करने के लिए। उसके बाद टेंजेंट एट द वर्जिन निकालते हैं, टेंजेंट कहाँ, वो कर्व कहाँ टेंजेंट करेगा, उसके लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं आर इक्वल टू जीरो, आर की वैल्यू इसमें जीरो पुट कर दीजिए। सो स्क्वायर कास टू थीटा इक्वल टू जीरो, कास टू थीटा इक्वल टू जीरो, सो कास टू थीटा इक्वल टू कास पाई बाई टू, किसकी जीरो होती है, कास 90 की होती है, कास माइनस 90 की होती है, कास 90 अंश का भी होता है, कास 270 अंश का भी होता है, इसलिए कास टू थीटा इक्वल टू कास यहाँ प्लस माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं। सो टू थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ये आ गया इज द टेंजेंट एट द पोल, मतलब पाई बाई 4 इज द टेंजेंट, ओरिजिन पे जो पोल है पोल पे टेंजेंट है, तो tan पाई बाई 4 प्लस बना लिया एक लाइन और tan माइनस पाई बाई 4 के लाइन बना लिया। इसका मतलब इन दोनों लाइन को जो कर्व है टच करता हुआ पोल पे मिल रहा है, यहाँ पोल पे मिल रहा है, देखिए टच करता हुआ है पोल से, ऐसे टच करता हुआ मिलेगा। और फिर कहाँ तक जाएगा उसके लिए टेबल बनाया हूँ। जब थीटा की वैल्यू जीरो है, ये एंगल आपका थीटा जीरो है, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ए, आज ठीक है, प्लस माइनस ए, मतलब जो इस साइड फिगर बनेगा वही माइनस इधर साइड बनेगा, इसलिए प्लस माइनस है। इसका मतलब थीटा की जब वैल्यू जीरो है तो उस केस में आर की मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है, और जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है उस केस में आर की वैल्यू आ रही है जीरो। इसका मतलब आर की वैल्यू जीरो, मतलब ये यहाँ से जैसे जैसे थीटा हम इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा जब इंक्रीज हो रहा है तो आर जो है डिक्रीज हो रहा है, जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं आर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते जैसे ही थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 होता है आर जो है इंक्रीज होता है, जो आर की वैल्यू डिक्रीज होते होते जीरो पे आ जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ से देख लीजिए जैसे जैसे आपको थीटा इंक्रीज कर रहे हैं आर डिक्रीज होता हुआ आर की वैल्यू जीरो आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिगर आपका ऊपर जो बन गया वो सिमेट्रिकल भी है, इनिशियल लाइन मतलब जो फिगर ऊपर बना हुआ है वही जस्ट नीचे बनेगा तो ये बन गया, और इसके सापेक्ष जो सिमेट्रिकल है तो ये फिगर बन गया आपको। और उसके बाद में लिमिट फाइंड हो गई, लिमिट क्या आई, आर की लिमिट आ गई, आर इक्वल टू जीरो, यहाँ आर की वैल्यू जीरो है, आर इक्वल टू यहाँ एलिमेंट्री स्टेप ले लिया इस लूप पे, आर इक्वल टू जीरो टू आर इक्वल टू ए अंडर रूट कॉस टू थीटा, यहाँ से फाइंड हो गया। क्योंकि कहीं भी ले लेंगे, इधर भी खींच दे, कहीं भी ले सकते हैं एलिमेंट्री स्टेप, तो आर इक्वल टू ए अंडर रूट कॉस टू थीटा आ गया था, आर इक्वल टू जीरो टू आर की वैल्यू ए अंडर रूट कॉस टू थीटा फाइंड हो गया। एंड थीटा वेरी कर रहा, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 से थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो अब इसका हम जो है एरिया रिक्वायर्ड एरिया निकाल लिया, चूँकि अगर एक लूप के निकालेंगे एक लूप का होगा डबल इंटीग्रल आर डी थीटा, लेकिन आपको दो लूप है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू डबल इंटीग्रल आर डी थीटा। सो 2 यहाँ थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, और आर वेरी कर रहा आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू 2 को अंडर रूट कास टू थीटा इंटू आर डी थीटा। अब इसको आर के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे थीटा कांस्टेंट लेकर, तो आर का इंटीग्रेशन हो गया आर स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ये 2 बाहर चला गया है,
-π/4 r²/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लिमिट 0 से a√cos2θ। अब पुट अपर एंड लोअर लिमिट तो अपर पुट करेंगे तो a² cos2θ आ गया, a² इज कॉमन, बाई इवन आर्ट फंक्शन से हो गया ट्वाइस, सो 2a² 0 से π/4 cos2θ dθ। अब cos2θ का इंटीग्रल sin2θ डिवाइड बाई थीटा का कोफिशिएंट 2, 0 से π/4 लिमिट हो गया, ये आया 2 से 2 कैंसिल, a² पुट अपर एंड लोअर लिमिट लिख के सॉल्व कर लिया, आ गया a², यही आंसर हो गया आपका। अब जो है ये क्वेश्चन एंड करते हैं। आपको जो है एरिया आपका हमने पोलर और कार्टेशियन, पोलर में केवल एक करा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन इंपॉर्टेंट एक ही है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। अब हम आपको कराएंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम कराएंगे बाय डबल इंटीग्रेशन, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे।